नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। आगे बात होगी गाडरवारा की, जहां भागवत कथा में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। साथ ही आगे चर्चा होगी सीहोर की, जहां बुदनी की महू कला ग्राम पंचायत में केमिकल युक्त बदबूदार और जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। चतरा संसदीय सीट के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने चतरा के कान्हा चट्टी प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अभिषेक सिंह तुलबुल, चिरीदारी, डोकी, राजपुर बाजार समेत अन्य गाँव में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभिषेक सिंह ने कहा कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अगर जनता मौका देती है तो जन समस्याओं को दूर किया जाएगा। किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध कराऊंगा। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर मजबूत किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधा बहाल की जाएगी। लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। जहां समस्या रहेगा वहां डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद होकर समस्या का समाधान कराएगा। आप हमेशा से आप लोग वोटिंग करते आ रहे हैं, इस बार किस मुद्दे पे आधारित वोट करेंगे और कैसे प्रत्याशी? वर्तमान समय में हम लोग जो वोट करेंगे, विगत चुनाव को देखते हुए आदमी कैंडिडेट के द्वारा करेंगे। पार्टी से हमको मतलब नहीं है। कैंडिडेट हमारा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य करे और कर्मठ हो और थोड़ा जुआ हो। अब बूढ़ा व्यक्ति को बना देंगे तो अपने तो चलेगा गाड़िए पे खाली। इसमें कई प्रत्याशी हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टी से माने तो केएन त्रिपाठी है, हम कालीचरण सिंह पार्टी को मतलब नहीं रखते हैं। तो अभिषेक सिंह है। नहीं, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब है। कैसे कैंडिडेट आपको? कैंडिडेट चाहिए जो जुआ हो, योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, समाज को जो ऐसे कुछ सेवा कर सके। अरे नहीं कुछ विकास करेगा तो कम से कम व्यक्तिगत विकास करे वो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिशियन हैं, नहीं हमको ये जो अभिषेक कुमार सिंह जो आए, ये हमको अच्छा लगे। इनका शारीरिक बनावट, परफॉर्मेंस, बातचीत की शैली अच्छा लगा कि व्यक्ति शिक्षित हैं। ये व्यक्ति को अगर हम लोग सौंपते हैं तो विकास करेंगे। प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम लोग देखिए शिक्षक हैं और जिस तरह से अभी लोकसभा का नोटिफिकेशन 16 मार्च को हुआ है, तो हम लोग चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा हम लोग तो मतलब क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। बट चतरा जो है झारखंड में थोड़ा पिछड़ा जिला है और हम चाहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चहुमुखी विकास करने वाले जो सुयोग्य और योग्य उम्मीदवार हों, हम लोग उसको जो है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत भी हम लोगों ने काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जागरूक हों और जो सुयोग्य उम्मीदवार हों उनको निर्वाचन करेंगे हम लोग। अरे चेहरा तो सबको है, लेकिन वोटवा लेके सब भाग जाता है। वोटवा लेके सब भाग जाता है और फिर दोबारा चढ़बन करता है। फिर भी आप लोग सोचे होंगे ना, आखिर इस बार मतदान करिएगा ना। जो पनिया पूरा आएगा उसी को मतदान कर देंगे। करना ये लीडर का काम है। अभी लीडर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके पास दलाल, एजेंट और साथ ही साथ प्रतिनिधि पार्टी का आ रहा है। अभी होड़ लगा हुआ है कि किस पार्टी से कौन सा टिकट मिला। डॉक्टर अभिषेक किसी पार्टी के दरवाजे में गए क्या? मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं। और लीडर किसको कहते हैं? लीडर उसको कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किसको कहते हैं? जो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचे। अगर यहाँ पानी की समस्या है, आप ये सोचिए मानवता की समस्या है। ये पानी की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। झारखंड की इतनी बड़ी एक्चुअली जंगल, पहाड़, नदी, झरना से घिरा हुआ जगह जो है आज पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो मैनेजर हैं, जो लीडर हैं, यहाँ के पूरे संसाधन और व्यवस्था को खोखला कर दिए। अब ये रहने लायक भी जगह नहीं बचा है कि जहाँ लोगों को पानी भी मिलेगा। इतना लोगों को पानी अगर दिलाने का कारण मैं भविष्य में सांसद बन गया तो किया, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य है? कितने मंदिर में जाके, कितने जाके आप तपस्या करके और साधना करके जितना पुण्य नहीं आप प्राप्त कीजिएगा, आप यहाँ के लोगों को पानी, और केवल पीने के लिए नहीं, सिंचाई का भी पानी देना पड़ेगा। घर में अनाज चाहिए ना, इसके लिए आपको पूरा जो फ्रेमवर्क है, जो राजनीति है, उसको बदलना होगा। डॉक्टर अभिषेक डॉक्टरी शरीर का करके अब लगा कि मैं इसमें अव्वल हो गया हूँ, सीएम, सांसद सबको देख चुका हूँ। अब समय आ गया कि हमारा समाज, हमारा राजनीति, हमारे नेता तीनों बीमार हैं। मैं इलाज करने के लिए आया हूं और मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गाडरवारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। क्रांतिकारी संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज जी के द्वारा कथावाचक किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं नगर पालिका अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा के साथ अन्य भक्तों ने कथा का श्रवण किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालु भक्त नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्मोत्सव पर्व मनाया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ये ओशो की धरती है, आध्यात्मिक एवं दर्शन की श्रेष्ठ की धरा है। महाराज जी की कथा को अपार जन समूह श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व तो इतना है जितना शरीर में प्राणों का महत्व है, भोजन का महत्व है। शरीर को प्राणों के लिए अन्न चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, मन के लिए सत्य चाहिए, आत्मा के लिए तप चाहिए, उसलिए ही जीवन के लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के आदमी आँखें होके भी अंधे के समान है, क्योंकि ये संसार भवकूप है। इस कूप में से किसी भी जीव को निकलने के लिए सनातन ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की ज़रूरत है। बिना गुरु के वो तो संभव नहीं है। बोलना, बैठना, खाना, पिताजी को समझना, मम्मी को समझना भी बिना गुरु के बच्चे को नहीं आता, मनुष्य को नहीं आता। जितेंद्र नामदेव जी, नामदेव परिवार के द्वारा शनिदेव मंदिर संतोष कॉलोनी में इतना भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन की, यह प्रेरणा कैसे कहाँ से मिली है? ये मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी के गुरुदेव हैं और लगभग 4 से 5 साल से गुरुदेव से प्रार्थना की जा रही थी कि वो यहाँ आएँ, इस नगर को आशीर्वाद प्राप्त करें। और बड़े प्रतापी गुरुदेव हैं। और जब हम इस आयोजन के लिए आगे बढ़े तब हमको ये समझ में आया कि जब पूरे देश से उनके भक्तों के ही कहें, शिष्यों, क्योंकि शिष्य से ऊपर वो उनको मानते हैं, तो उनके शिष्यों के जब फ़ोन आए हम लोगों को और उन्होंने भी हमें साधुवाद दिया और उन्होंने भी आने को कहा, उसके साथ साथ बहुत सारे हर प्रांत से यहाँ लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ विदेशों से भी उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि इसके पहले ही न्यूजीलैंड में थी जो अपना गाडरवारा में आयोजन हो रहा है, उसके पहले ही। तो गुरुदेव का प्रताप बहुत है और गुरुदेव नाड़ी का भी बहुत विशेष ज्ञान है और गुरुदेव पर प्रभु की बहुत महिमा है। के द्वारा गाडरवारा नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, इतना भव्य आयोजन, क्रांतिकारी संत को बुलाकर नगर की जनता धन्य हो गई है। क्या संदेश है भागवत कथा के माध्यम से नगर को? भैया संदेश तो यही है कि हम लोग की तो पहुंच के बाहर थे, पर गुरु कृपा हो गई हम लोगों पे, तो हम लोगों ने उनको बुलाया है और सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, सबको बढ़िया जो वो बोल रहे हैं लोग उस पर अमल करें, सोचें, उस बारे में एक बार विचार करें, तो ये जरूर अच्छा रहेगा कि जितना वो बोल रहे हैं उनमें से अगर आपने 2 शब्द भी उनके ग्रहण कर लिए तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग सबका यही उद्देश्य था कि अब अपने शहर में वो आ गए हैं, अपना शहर भी धन्य हो गया। अब लोगों का उनका सुनने मिल रहा है उनको, तो उनके कम से कम कुछ विचारों को भी ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनने अकेले से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है। देव जी महाराज की पहली कथा है और ये कैसे सहयोग बना? ये मथुरा वृंदावन लगभग हम पहले करीबन 4-5 बार घूम के आए थे। तो एक बार गुरुजी सामने बैठे थे तो उनसे गुरु दीक्षा ली। उसके बाद मैं एकदम से उनने कहा कि नहीं, तुम्हारा स्थान पीछे बैठने का नहीं है, तुम हमारे पीछे आओ। उस दिन से ललक जगी कि हम अपने गुरुजी को गुरुजी बनाएंगे और हमने गुरुजी बनाया और गुरुजी से प्रार्थना की और उसके बाद उनने गाडरवारा आने का सिर्फ एक भक्त की भावनाओं को रखते हुए उनने आज गाडरवारा में इतना बड़ा आयोजन किया। आज आप सफल हो गए कथा करवाने में, जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? क्या सहयोग मिल रहा है जनता से? जनता से तो पूर्ण सहयोग। जो हम मनोकामना थी कि गाडरवारा में ये कथा की जाए और जो धर्म लाभ, जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो कटाक्ष वो लोगों को पाल करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनको सुधारने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। सनातनी महाराज देव की नंदन ठाकुर जी के द्वारा सनातन बोर्ड की मांग। वक्फ बोर्ड की तरह हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। हमारे सनातन न्यास को ये सभी अधिकार दिए जाने चाहिए। हम 100 करोड़ सनातनी हैं। इस देश पर पहला अधिकार हमारा है। जिनके लिए अलग नियम कानून बन रहे हैं वो लोग पहले ही पाकिस्तान जैसा पूरा देश ले चुके हैं। देश पे
हम 100 करोड़ हैं। जिन लोगों को आप लोग वक्फ बोर्ड बनाकर अलग से कानून देते हो, अधिकार देते हो, वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुके हैं। वो ऑलरेडी उन पे कंट्री है, देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम पे तो कोई कंट्री भी नहीं, हम कहां जाएंगे सब। तो इसलिए इस इलेक्शन के बाद हमारे 2 ही उद्देश्य रहेंगे। पहला, हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए बार बार आवाज उठाएं। दूसरा, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें सनातनियों को सब अधिकार प्राप्त हो। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा बुदनी की तहसील बुदनी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत महू कला के निवासी पीने के शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश हैंडपंप और पानी के बोर में केमिकल वाला गंधयुक्त बदबूदार पानी आ रहा है। इसलिए ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी अपने घर लाकर अपने परिवार की प्यास बुझा रहे हैं। पानी की बुरी गंध से लोगों में घबराहट है, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है। हालांकि ग्राम के सरपंच ने जानकारी दी कि पानी की जांच के लिए पीएचई विभाग द्वारा पानी का सैंपल लिया गया है। सरपंच ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। ग्राम पंचायत महूकला का लोगों का आरोप है कि उनके ग्राम से लगी भूमि पर ट्राइडेंट ग्रुप की कंपनी का केमिकल वाला पानी हमारे हैंडपंप पानी के जमीन के अंदर स्रोतों से मिल रहा है, जिसके कारण हैंडपंपों और बोरवेल में केमिकल और बुरी गंध वाला बदबूदार पानी आ रहा है। महिलाओं के गहने जेवर भी काले हो रहे हैं, तो वहीं ग्राम के मंदिर में हनुमान बब्बा की मूर्तियां भी काली होने लगी हैं। ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम आपका, क्या समस्या? संगीता चौहान है, महूकला में रहती हूँ। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, पीने का पानी साबुत नहीं आ रहा है और उसमें है ना अभिषेक कंपनी में एक गड्ढा है, उसका पानी झीर में आ रहा, नीचे मतलब कुएं में है, ट्यूबवेल में है, सब में आ रहा। और बालक और पीते हैं उसको है ना बीमारी होती है। हम तो खैर हमारी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन इनकी क्या होगा। आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की थी हमने, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और पानी जो पीने वाला है ना उसकी सुनवाई जरूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। क्या समस्या? पानी सर, पानी में सर बदबू आ रही है, पानी बेकार लग रहा है पीने में, कभी लाल दिखता है कभी पीला दिखता है पानी, और उसके पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी, गला जाम हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते पानी पीना छोड़ दो। आपकी क्या समस्या? मेरा नाम रक्षा डोरिया है, महूकला में रहती हूँ। ये पंचायत में पानी गड़बड़ आ रहा है। पानी में जैसे रखा है तो उसमें तेल जैसा तीर रहा है, केमिकल जैसा दिखता है, ऐसा हरा पीला झिलमिल झिलमिल होता है, और गिलास चौक के निकालो तो गिलास में जम जाता है और बहुत गंदी आवाज़ आती है। तो ये पानी नहीं सुधरेगा तो समस्या तो हल ही नहीं हो पाएगी और सब लोग बीमार होंगे। तो इसका क्या करें फिर हम सर? आपने इसकी शिकायत करी? इसकी शिकायत करी, बोतल भर के पानी भिजाया, ट्राइडेंट में भिजाया, और कहीं तो नहीं ट्राइडेंट भिजाया, तो वहाँ से पता चला है कि उसमें केमिकल की मात्रा है थोड़ी बहुत, लगभग ऐसे बोल रहे हैं हमें। तो ये थोड़ी बहुत समस्या नहीं है, ये तो वो उनकी बात छुपाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन ये समस्या बड़ी है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही आ गया है केमिकल। ये पानी आ कहाँ से रहा है? लगभग तो ये ट्राइडेंट से ही आ रहा है। उसमें एक तालाब बना है बहुत बड़ा और गहरा भी बहुत ज़्यादा है, उसी में से पानी झिड़क के आ रहा है। बस यही समस्या है सर, और पानी जल्द से जल्द सही होना चाहिए, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, सब लोग कहाँ तक लाएंगे बाहर से पानी। एक दिन की समस्या हो तो कोई भी ले आएगा, रोज रोज कहाँ से लाएंगे। ठीक, क्या नाम है आपका और क्या समस्या? मेरा नाम देवंती मीना है। यहाँ पानी की बहुत समस्या आ रही है, पीने के पानी में केमिकल आ रहा है। ये पानी की टंकी बनी 2 महीने से चल नहीं रही, इसमें कबूतर वगैरह ये सब हंग रहे, वो पानी हम कैसे पिए ये बताओ। और यहाँ ट्राइडेंट कंपनी है, उसमें गड्ढे खुदे जगह जगह, उसमें केमिकल है, वो हमारे पूरे बोरों में आके मिल गया। उसके पानी पीते हमको पेट में दर्द होता है, उल्टी करते, हम अस्पताल में पैसे कहाँ तक लगाएं। तो क्या समस्या आपकी, मतलब आपने इसकी शिकायत की? हमने शिकायत, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी ये शिकायत, हमारी सुनवाई हो पानी की। क्या नाम है आपकी और क्या समस्या है? मैं सुशील कुमार मीना महूकला से, यही मेरा खेत है। मैं रोज़ बाटल लेके आता हूँ। यहाँ पहले पानी पीता था, आज से साल भर पहले बहुत ही स्वादिष्ट पानी था यहाँ का। अब मतलब साल भर से इनने क्या, कंपनी वालों ने क्या किया, उसमें गड्ढे कौन सी कंपनी? अभिषेक ट्राइडेंट, इसमें गड्ढे करके पानी रोक रखा है। वो सीपेज में, बोरों में, कुओं में सभी दूर आ रहा है। तो इतना बेकार पानी लगता है पीने में, मतलब कोई पी नहीं सकता उसे।
और मैंने पिया 2-4-8 दिन पिया मन मार के, तो मेरा इलाज करवाना पड़ा मेरे लिए। 5-6 हज़ार रुपये लगे, सोनोग्राफी करवाई, पेट में इन्फेक्शन बताया। इसके बाद में मुझसे बोला कि आप घर से कहीं दूर से अच्छा पानी ला कर पियो, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। इसके और भी मतलब ये हमारे यहाँ ये टंकी है, टंकी में भी कौवे और कबूतर मरे पड़े, 15 साल से कोई किसी ने सफाई नहीं की। तो मतलब ये हमारी पानी की समस्या हल करी जाए। अभी टंकी का सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। जयपुर राजस्थान हवा महल विधायक से एक छोटी बच्ची ने महाराज श्री से की सड़क पर लाइट लगवाने की मांग। महाराज श्री ने भी बच्ची से जल्द काम करवाने का वादा किया। बाल मुकुंदाचार्य जी हाथूज धाम विधायक हवा महल। अब की बार मोदी सरकार पानी, सिविल लाइन को सारे काम प्रधानमंत्री योजना के द्वारा भवन है ना, सुकन्या के द्वारा बच्चियों को धन। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप लाइट लगा दो, पानी मिला दो, सड़क बना दो। हो जाएगा लाइट लगी, अब की बार। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।